आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। गुरुग्राम से ऋषिकेश घूमने आए दो दोस्त गंगा में डूबे, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। ऋषिकेश के गोवा बीच पर आज दो युवक गंगा की तेज धारा में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने एक युवक को बचा लिया जबकि दूसरा युवक नदी में डूब गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम युवक को ढूंढने में लगी हुई है। हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, मेला क्षेत्र और रोड़ी बेलवाला में अवैध निर्माण ध्वस्त। हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आज निगम प्रशासन और पुलिस टीम की मौजूदगी में मेला क्षेत्र स्थित रोड़ी बेलवाला में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, कल भी मिली थी यूपी के युवक की डेड बॉडी। कोतवाली क्षेत्र स्थित खड़ंजा कुतुबपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक 45 वर्षीय शख्स का शव बरामद हुआ है। रेलवे ट्रैक से शव बरामद होने के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं लक्सर केड़ा गांव के समीप बीते दिन भी यूपी के रहने वाले एक व्यक्ति का शव मिला था। संविधान, लोकतंत्र और विपक्ष बचाने को लेकर के सर्वदलीय बैठक, 14 अप्रैल को एकजुट होगा विपक्ष। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने संविधान, लोकतंत्र और विपक्ष को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने और विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी हेल्थ एटीएम सुविधा, 24 अप्रैल को सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और कॉरपोरेट अफेयर एंड सीएसआर हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज के बीच प्रदेश की गढ़वाल मंडल के अस्पतालों के करीब 50 हेल्थ एटीएम लगाए जाने पर सहमति बन गई। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग और कंपनी के बीच एमओयू साइन किया गया, जिसका 24 अप्रैल को सीएम शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में 28 मार्च को G20 की पहली बैठक, केंद्रीय मंत्री ने रामनगर में तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड सरकार की G20 बैठक की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। विदेशी मेहमानों की मेहमानबाजी में कोई कसर न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। G20 बैठक में विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक रामनगर में 28 से 30 मार्च के बीच होनी है। राहुल गांधी की लोकसभा सत्ता रद्द होने पर कांग्रेस में आक्रोश, उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद से पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस और खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। पौड़ी के 8 सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, सरकार ने जारी किए 2 करोड़ रुपए। पौड़ी जिले में जल्द ही सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होने जा रहा है। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जिले की थलीसैंण, पापो और खिरसू विकास खंड के 8 स्कूलों के करीब 2 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की है। इस पैसे से एक तरफ जहां स्कूल की जीर्णोद्धार किया जाएगा, वहीं स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए सुविधा भी जुटाई जाएगी। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान हादसा, बोल्डर की चपेट में आने से साइट इंचार्ज की मौत, 2 घायल। शुक्रवार देर रात पुराना धरासू थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर हो रहे कटिंग के कार्य के दौरान एक हादसा हो गया। इस हादसे में रोड कटिंग का काम कर रहे साइट इंजीनियर की मौत हो गई। ये काम मरगांव जाने वाली रोड के पास ऑल वेदर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा था। जानकारी के मुताबिक 2 पोकलैंड मशीन के जरिए सड़क के ऊपर रैंप बनाकर कटिंग का काम हो रहा था, तभी ये हादसा हो गया। मशीन से कटिंग से निकला मलबा निकालकर एक डंपर में डाला जा रहा था, तभी अचानक ऊपर से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर पोकलैंड मशीन के ऊपर और डंपर के ऊपर जा गिरे। मंत्री गणेश जोशी का राहुल पर निशाना, कहा बेकी बातें करते हैं राहुल गांधी, फिर कांग्रेस से क्या उम्मीद करें। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमेशा से ही कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के आक्रामक टिप्पणी करते रहे हैं। हाल ही में जोशी ने ऐसी ही एक और टिप्पणी की। मसूरी के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद 1 साल के जवाब में कृषि मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेसी अपने चश्मे का नंबर बदलें।
उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। खटीमा से खबर है, सिंचाई विभाग द्वारा खोदे जा रहे नाले को दबंगों ने रोका। ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। खटीमा तहसील के गांव सिसैया को बाढ़ और जल भराव से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा नाला खोदा जा रहा है, लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही है। इसलिए ये लोग नाला निर्माण की प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रेल टनल प्रभावितों ने रेलवे अधिकारियों के बीच बढ़ रहा गतिरोध। गढ़वाल कमिश्नर ने दिए निर्देश। कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना निर्माण के तहत सुरंग निर्माण के दौरान विस्फोटक का प्रयोग करने पर लोग लामबंद हो गए हैं। लोगों का कहना है कि विस्फोटक के प्रयोग से उनके घरों में दरारें आ रही हैं। शिकायत करने के बाद भी उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही। राष्ट्रीय राफ्टिंग में सेना और बीएसएफ का दबदबा। देवप्रयाग में आयोजित हुए प्रतियोगिताएं। उत्तराखंड साहसिक पर्यटन के लिए मुफीद जगह है। यहाँ आप क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ ऐसा ही देवप्रयाग में गंगा व भागीरथी नदी में देखने को मिल रहा है। यहाँ 16वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतियोगी दोनों नदियों की लहरों में रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं। नशे के खिलाफ रामनगर महाविद्यालय के छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। नशा आजकल लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। खासकर युवा पीढ़ी में इसका चलन भारी मात्रा में देखा जा रहा है। इससे होने वाले शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव के बारे में जानते हुए भी लोग इसके नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। इसी में के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए पीएनजीपी कॉलेज के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। राज्य सूचना आयुक्त ने काशीपुर नगर निगम का किया निरीक्षण। अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। 9 अप्रैल को शहीद रन का होगा आयोजन। प्रतियोगियों को पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो देश के शहीद सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी वीरता के सम्मान के लिए 9 अप्रैल को शहीद रन 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही आयोजकों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। साथ ही विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। हेलंग बाईपास का निर्माण रुकने से बीआरओ को 10 करोड़ का नुकसान। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट का इंतजार है। जस्त की उपलब्धियों के बाद धामी सरकार की अग्नि परीक्षा शुरू। तो धामी सरकार का 1 साल मुश्किलों से निपटने और सख्त फैसले लेने में गुजर गया। अब धामी सरकार के लिए आने वाले साल चुनौती भरे हैं। आने वाले सालों में धामी सरकार को कई चुनौतियों से निपटना होगा। शशि थरूर के आरोप पर अजय भट्ट का पलटवार। कांग्रेस ने तो पीएम को ऐसी गाली दी जिससे बोल भी नहीं सकते। तो देश में राहुल गांधी की लोकसभा में से सदस्यता रद्द करने का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एकजुट कर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी कांग्रेसियों के आरोपों को खुलकर जवाब दिया। चारधाम यात्रा एआरटीओ कार्यालय में 3 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड। तैयारियां शुरू। तो चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाए जाते हैं। गुप्त काशी से केदारनाथ का किराया हुआ सस्ता। हेलीपैड टिकट काउंटर क्षेत्र होंगे हैक प्रूफ। तो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने गुप्त काशी से केदारनाथ हेली सेवा के टेंडर खोले हैं, जिसमें ट्रांस भारत और आर्यन एविएशन ने टेंडर भरा है। गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम की सुविधा जल्द। पिथौरागढ़ में खुलेगा पोषण पुनर्वास केंद्र। देहरादून पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 3 साथी चोरों को चोरी किए गए 3 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया। इन चोरों द्वारा विभिन्न स्थानों से दोपहिया वाहन चोरी किए गए थे तथा कुआं वाले के जंगलों में छिपा रखे थे। पुलिस द्वारा चोरी किए गए वाहनों को भी बरामद कर लिया गया है।